कुंडली मैच होने के बाद भी शादियां टूट रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे टूट रही हैं, तो क्या कहीं एस्ट्रोलॉजी फेल हो रही है या लोग फेल हो रहे हैं? और क्या बिना कुंडली मैच के शादी करनी चाहिए? बिना कुंडली मैच की शादी नहीं करनी चाहिए। कुंडली है तो मैच जरूर करें। अगर आपके पास बाहर बारिश हो रही, छतरी है, तो ज़रूर लेके जाना चाहिए। आपके सवाल का ये जवाब है। लेकिन जो कुंडली शादियाँ हो रही हैं, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर को मानता कौन है सर? आपको मैं बताती हूँ। राखी जी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा बेटा ठीक है, हमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन ये शादी करनी है। मैं कह रही हूँ नहीं हो सकती बेटा, उस दिन पंचक लगे। हम नहीं मानते ये बात। कुंडली मिलाने क्यों आए हो? आप पहले मुझे प्रमाण में दीजिए, लिखवाइए एस्ट्रोलॉजर से कि एस्ट्रोलॉजर ने लिख कर दिया। सर आते हमारे पास सब हैं, बस उन्हें ये बता दो 27 गुण मिलते हैं, मैत्री है, शादी होती है, गण दोष नहीं है, बुकटी दोष नहीं है, नाड़ी दोष नहीं है, सब अच्छा है, बस 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 बस। और उसकी भी जरूरत नहीं है। आजकल तो जेंसी के फोन पर ऐप है, 27 गुण मिलते हैं, बस हो गई शादी। सर उसके आगे की कौन सी रीत होती है? सिर में जैसे सर लड़का और लड़की एक साथ बैठे हो। कौन सी रीत होती है कि लड़का और लड़की शराब पीकर बैठे हुए हो फेरों पर? कौन सी रीत होती है कि वाइन खुल रही है सर फेरों पर? कौन सी रीत होती है? आजकल माँ बाप व्रत नहीं रखते, बेटी की विदाई होने से पहले माँ बाप एक बूंद पानी नहीं पीते थे, लड़की लड़का भूखे रहते थे। कौन से रूल्स को मान रहा है? मेहंदी, अभी मैंने रिसेंटली एक शादी ज्वाइन की अपनी फ्रेंड की बेटी की। हल्दी मत लगाओ, पार्लर वाली ने मना किया, पार्लर वाली ने मना किया, रंग काला हो जाएगा, मेकअप काला हो जाएगा। अरे हल्दी नहीं लग रही सर, उपटन लग रहा है। वो हल्दी जो गुरु पूरे पीला पीला लड़की जब घर में जाती थी तो वो बाहर लेकर आती थी, वो लक लेकर आती थी, वो गुरु उचका करती थी, सब मना हो गया। ज्वेलरी नहीं, सोना कौन पहनता है, आउटडेटेड, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, नकली पहनाओ। पहले लड़की छमछम करती हुई पायल पहनकर आती थी सर, सोना लेकर, सोने में लक्ष्मी आती थी, अब नकली पहनकर आती है। कौन से रंग के कपड़े पहन के हमारी बेटियां शादी कर रही हैं सर? कहाँ गया लाल रंग, गुलाबी रंग? ज्योतिष क्या करेगा सर? ज्योतिष का बड़ा बैठ बैठा है, मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर, पंडित। आपको लग रहा है इससे फर्क पड़ रहा है? फर्क खतरनाक हो रहा है सर। क्या? हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में मुझे एक शास्त्र दिखा दीजिए जहां पर लिखा है कि रात में विवाह होना चाहिए। राम और सीता का विवाह दिन में हुआ था। विवाह दिन में होते हैं। आज बारात आती है सर 1 बजे, नाचते गाते नोट उड़ाते, दारू में धुत होते हैं लड़के वाले, लड़की वाले। लड़की इधर भूखी प्यासी बैठी है, वो खाती रहती है स्नैक्स बैठे बैठे। प्याज लहसन खाकर तो जयमाला होती है 2 बजे, फेरे शुरू होते हैं 3:30 बजे। 3 बजे भूतों का काल कहते हैं सर हमारे यहाँ। मान कौन रहा है? रूल्स क्या हो रहे हैं? सिर्फ आधे से ज्यादा आप माला लेके लड़की आधा घंटा तक स्टेज पे खड़ी है, क्योंकि फोटोग्राफर कह रहे रुको, इस एंगल से उस एंगल से दोबारा पकड़ो, जयमाला डाल के दोबारा निकलवा रहा है, वापस निकालो, वापस डालो। सर क्या मजाक चल रहा है? ज्योतिष को आप देखे तो हर पैनल में आप सिर्फ ज्योतिष को ही कटहरे में क्यों खड़ा कर देते हैं? कभी देखा है आपने लड़का लड़की की जयमाला हो गई, जयमाला उतर रही है वापस, क्यों जी? फोटो नहीं आई सही। ये तो है राखी जी, लेकिन बंदूकें चल रही है सर शादी में, लड़का लड़की फायर की वो चला रहे, उसमें से पटाखे। ये होता है सर, लोहा पास नहीं आने देते। काले कपड़े पहनकर लड़कियां 1 घंटे बाद दिखाई दे जाती हैं। हमारी माँ कहती थी सूटकेस काले रंग का नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ भी काला तो कुछ होता नहीं था। शादियां तो जो रात में शुरू हुई उसकी वजह एक थी कि मुगल काल में चीजें दिन में नहीं कर सकते थे, बहुत सारे आक्रमणकारी, ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है सर। और घूंघट प्रथा भी हमारे यहाँ नहीं थी, वो भी तभी शुरू हुई अपनी बेटियों को बचाने के लिए। सर हमारे देश में तो सड़कों के नाम बदल गए, प्रथाएं क्यों नहीं बदल रही? वो लोग उसको बदलना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए कम वो फायदेमंद चीज होगी ना, अपने मुताबिक हो गई है। जो आपने कहा रात में घूमना, दारू पीना, ये आपके सवाल का जवाब दे दिया। इट इज नॉट ज्योतिष, इट इज नॉट ओनली कुंडली। लोग अपने मन से करते हैं। एक मुहूर्त निकलता है सर साउथ में। आई गॉट मैरिड विद साउथ इंडियन। 3:30 पर अगर दोपहर में मुहूर्त होगा, 12:20 पर होगा, तो पहले तो हमारे यहाँ बहुत जरूरी है सर शादी में शहनाई होना। वो अब गायब हो गई है। वो कला ही इस भारत से लुप्त हो गई, खत्म हो गई। वो साउथ में अभी भी है। जब लड़का लड़की की मांग भरेगा, शहनाई बजेगी। जब वो उसको माला पहनाएगा, शहनाई बजेगी। ये बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। कहते हैं कि समस्त देवी देवता भी आसमान से पुष्प बरसाते हैं। वो तो हमारे यहाँ से कला ही समाप्त होती जा रही है सर। तो आपको मैं बता दूं, वहां पे ना पंडित एग्जैक्टली लड़की का कोई मेकअप या कुछ नहीं है। पंडित बोल देंगे 3:30 पर जयमाला होगी, तो लड़का लड़की 3 बजे एक दूसरे के सामने बिल्कुल स्थिर, कमर की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे। और वहां जयमाला खड़े होकर नहीं करते हैं, बैठ कर करते हैं ज्यादातर। ठीक है, खड़े होकर भी करेंगे तो 3:30 तक पंडित जी सिर्फ ऐसे इशारा करेंगे, उधर से शहनाई बजेगी और माला डाल देंगे। यहाँ पंडित जी कह रहे हैं बुला लो, नहीं वो फोटोग्राफी। अभी लड़के के दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, अभी सालियां रिबन कटवा रही है, अभी जूते छुपाई हो रहे हैं। मतलब साउथ में संस्कृति बची हुई है थोड़ी, सिर्फ वहीं बची है और बिहार में बची है। बिहार में भी रूल्स फॉलो होते हैं सर। आप साउथ में जाइए, वहां बहुत होते हैं।
एक घंटे बाद, शादी के 1 घंटे बाद सर, मैंने खुद लड़कियों को काले रंग के कपड़े में चूड़ा वूड़ा उतार कर, ऊंची पोनीटेल कर कर बैठे हुए देखा है। वो कंफर्टेबल। ये रागी जी ईस्टर्न यूपी में भी होते हैं, मैं प्रयागराज का हूँ, और हमारे यहाँ जिस तरह अभी भी शादियाँ होती हैं वैसी यहाँ नहीं होती हैं। हो ही नहीं सकती सर। सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ, हमारे शादी में ब्लैक कलर का सूटकेस अलाउ नहीं था। हाँ। और लड़कियां आज 1 हफ्ते बाद मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ उतार कर सेल्फीज खींच रही होती हैं ब्लैक कलर के कपड़ों में। तो उसका नतीजा ये वही सबसे बड़ा कारण है जो शादियां टूट रही हैं। बिल्कुल सर।